हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें हमारे विश्व मानव परिवार के लोग आध्यात्मिक ज्ञानानुसार शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से भी जानते हैं। तो देविक महाशक्ति अपने परम माता पिता परमात्मा को नमन करते हुए मैं कल की साधक हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और ना ही उस महादिव्य महाशक्ति की कोई संतान है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है, और वो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के रूप में आत्मस्वरूपता में सृष्टि के सभी देवी देवताओं के भीतर हृदय में और हमारे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं, सदैव विद्यमान रहते हैं। उस गुरुओं के भी गुरु, ज्ञान के दातार, संपूर्ण मानव जगत के देवी देवताओं के परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ मुझ कल की साधक को कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कर्म भूमि पर जन्म देकर मेरा पालन पोषण किया और मुझे सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर कर्म भूमि पर जीवन यापन करने का ज्ञान दिया। उन माता पिता के चरणों में सत सत नमन करते हुए मैं अपने दैविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म, हमारे परम माता पिता परमात्मा और दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म, जिन्हें हमारे मानव जगत के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, यहोवे के नाम से जानते हैं, उस दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो ज्ञान प्रदान करो, वो सद्बुद्धि प्रदान करो, जिससे इस कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। हे प्रभु, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को वो ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को जान सके, अपने परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति की मायावी दुनिया को जान सके और हमारे स्वामी निर्गुण परम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जान सके और इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके। इसी भावना के साथ बंधुओं, हमारे कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है ईश्वर एक है, दिव्य महाशक्ति, ज्ञान के दातार, गुरुओं के गुरु। ईश्वर एक है, धर्म भी
एक है और दैविक महाशक्ति भी एक ही है। तो फिर धर्म और ईश्वर के नाम पर, दैविक महाशक्ति के नाम पर अनेक प्रकार के जाति धर्म संप्रदाय क्यों? जिसके कारण हमारी कर्म भूमि पर दिन प्रतिदिन धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ने लगी है। तो यह अज्ञानता क्यों? एक को जानो, एक को मानो और इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाओ। ये कल्कि साधक की अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार से करबद्ध प्रार्थना है कि कल्कि ज्ञान सागर पर आप जो भी बंधु कल्कि ज्ञान सागर के वीडियो देखते हैं, ईश्वरीय ज्ञान के वीडियो देखते हैं, इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनों लोगों तक और संपूर्ण मानव जगत के लोगों तक उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ईश्वरीय ज्ञान कर्म भूमि पर मानव मात्र को मिल सके। मानव मात्र अपना इस कर्म भूमि पर आत्म कल्याण कर सके, मानव मात्र अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके। तो बंधुओं, आज का विषय ईश्वर एक है, दैविक महाशक्ति भी एक है और धर्म भी हमारा एक है। तो उसके बावजूद भी, उसके बाद भी धर्म, ईश्वर और दैविक महाशक्ति अपने परम माता पिता परमात्मा के नाम पर जाति धर्म संप्रदाय और धर्म की मान्यताएं अनेक क्यों? इस विषय पर आज हम विशेष चिंतन करेंगे। ईश्वरीय संदेश है कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से संपूर्ण मानव जगत के नाम कि जाति धर्म संप्रदायवाद का, अरे जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे? जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे? धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो, धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे। कलयुग की करनी को छोड़ो, अरे कलयुग की करनी को छोड़ो, तभी तो सतयुगी दुनिया पाओगे। कलयुग की करनी को छोड़ोगे तभी तो सतयुगी दुनिया पाओगे। अरे मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसने देखा? मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसने देखा? कर्मों से बच के कहां जाओगे? कर्मों से बच के कहां जाओगे? कर्मों से बच के कहां जाओगे? बंधुओं, इन 4 लाइनों पर चिंतन करना। मानव हमारी जाति है। सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा भ्रमण करते हैं। उन सभी जीव जीवात्माओं में 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख में से 83,99,999 योनि के जीव जहां जो मिला खा लिया और धरती माता की गोद में जहां भी जगह मिल गई वो शयन कर लेते हैं। उनके जीवन का अपना कोई मकसद नहीं होता। कर्म भूमि पर मानव सगुण परम माता पिता परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और इस मानव रूपी प्राणी पर परमात्मा पर ब्रह्म की तरफ से वो वृष्टि हो रही है जो सृष्टि के अन्य किसी जीव के लिए नहीं है। अनेक प्रकार के पकवान, अनेक प्रकार के विकास, स्वर्ग जैसा सुख, मंगलमय जीवन, सब कुछ तो परमात्मा प्रदान कर रहा है ना। और मानव को करना क्या है इस कर्म भूमि पर? सिर्फ बनना सत्कर्मी है। तो सत्कर्मी बनने से सगुण पर ब्रह्म हमारे परम माता पिता परमात्मा मानव मात्र को स्वर्ग सुख प्रदान करते हैं। कर्म भूमि पर, इसी कर्म भूमि पर उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है,
क्योंकि जीवात्मा इच्छाधारी होता है और जीवात्मा के स्वामी कौन है? सगुण परब्रह्म। तो वो जीवात्मा की इच्छाओं को पूरा करते हैं, लेकिन उसके लिए जीवात्मा को कर्म भूमि पर सत्कर्मी बनना होता है। अगर अज्ञानतावश जीवात्मा इस कर्म भूमि पर राग द्वेष पालता है, नफरतें पालता है, तामसिक प्रवृत्तियां रखता है, तो उसे उन कर्मों की, तामसिक कर्मों की सजा भी इसी कर्म भूमि पर नरक के रूप में, त्रासदियों के रूप में भुगतनी पड़ती है। मानव जीवन कर्म प्रधान है। ईश्वर मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, ये बात याद रखना कि कर्म चाहे जैसे कर ले, लेकिन कर्म फल जब मिलता है ना, वो कर्म फल मानव के अधीन नहीं है। वो जैसे कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा और वो फल उसे भुगतना ही होगा। सत्कर्मों के बदले स्वर्ग सुख भोगना है, तामसिक प्रवृत्तियों के बदले या नफरतों के बदले या किसी के साथ पाप कर्म किए तो पाप कर्मों के बदले त्रासदियां सहनी है, नरक जैसी यातनाएं सहनी है। तो मानव जीवन है ही कर्मों पर आधारित है, उसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। मानव स्वयं अपने आप को जान ले तो उससे यह पता चलेगा कि वो निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। सृष्टि के सभी देवी देवता व मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। बस उसे जरूरत है कर्म करने के ज्ञान की, और बहुत ही बेहतरीन ज्ञान भगवान कृष्ण ने गीता में दिया है, लेकिन हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों ने गीता के ज्ञान को ग्रहण नहीं किया। अगर कर लिया होता तो फिर कलयुग नहीं आता। द्वापर से हम त्रेता की तरफ जाते हैं, त्रेता से हम सतयुग की तरफ जाते हैं। हम गिरते 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 कलयुग के कान में आ गए, कलयुग के अधीन हो गए और किनारे पे खड़े हैं। किसके किनारे पे? अकाल मौत के किनारे पर, महाविनाश के किनारे पर। अब ये मानव जगत के लोगों के हाथों में है कि वो संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बना दे और मोक्ष भी हमारी कर्म भूमि पर उतर आए। तो उसके लिए मानव को, मानव जगत के सभी लोगों को सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनना होगा। ये जो देह है, नश्वर देह, भौतिक शरीर, नश्वर भौतिक शरीर रूपी में से मुक्त होकर विराट आत्म स्वरूपता में इस कर्म भूमि पर हम विचरण करने लगे तो हमारी कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी। मानव की उम्र हजारों वर्ष हो जाएगी। धरती जैसी अनेक दुनिया संपूर्ण ब्रह्मांड में बस जाएगी और संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग, संपूर्ण मानव जगत के लोग एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का आनंद ले सकेंगे। उसे बोलते हैं आत्म कल्याण, यानी शाश्वत सुख को पाना, इच्छा रहित सुख को पाना, बिना मांगे बिना इच्छा किए आपको सुख प्रदान हो जाए, उसे कहते हैं शाश्वत सुख, उसे मोक्ष कहते हैं। कुछ पाने की तमन्ना ही करने की जरूरत नहीं है, इच्छाएं करने की जरूरत नहीं है। बिना मांगे आपको वो शाश्वत सुख मिल सकता है इसी कर्म भूमि पर। यही कर्म भूमि मोक्ष बन सकती है, यही कर्म भूमि सतलोक बन सकती है, यही कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन सकती है और यही कर्म भूमि नरक भी बन सकती है। किससे? मानव के कर्मों से। तो क्यों न हम कल की ज्ञान सागर से कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। कल की ज्ञान सागर का बंधुओं संदेश है संपूर्ण विश्व मानव परिवार के नाम कि हम अनेक प्रकार के धार्मिक स्थलों में जाते हैं, अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेकिन ज्ञान कुछ ग्रहण करते नहीं, हृदय के भाव हमारे बदलते नहीं और हम
मैं के अहंकार में अपने अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। तो परमात्मा का कल की ज्ञान सागर के माध्यम से कहना है कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल ना काबे में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में, ना मठों में, ना ही कमल ना काबे में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में, ना पत्थर में, ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो उसको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो उसको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो उसको जन जन में। बंधुओं, कर्म भूमि पर हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग जाति संप्रदायवाद को त्याग कर सबके सब आत्मस्वरूप बन जाएं, तो हमें किसी प्रकार के धार्मिक अस्त्रों की जरूरत नहीं है। क्यों कि कर्म भूमि पर यह मानव तन, प्रकृति के पंच तत्वों से बना जो मानव तन है, वो चलता फिरता धार्मिक स्थल है, जिसमें साक्षात प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म आत्मस्वरूपता में विराजमान है। और हमारे परम माता पिता परमात्मा दोनों सगुण पर ब्रह्म जीवात्म स्वरूप में इस तन में विराजमान है। मानव तन तीन लोकों का संगम स्थल है और तीनों लोक के स्वामी इस तन में विराजमान है। यह तन जो है प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ है, जिसकी स्वामिनी प्रकृति है। तो ये कर्म भूमि वासी हो गया। कर्म भूमि पे ऊपर उठ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता वो। कर्म भूमि पर मानव तन परिवर्तन होता रहता है तब तक जब तक हम स्वयं को नहीं जान ले और स्वयं का आत्म कल्याण नहीं कर ले, जब तक हम मैं से मुक्त नहीं हो जाए, तो हमें इस कर्म भूमि पर तन परिवर्तन से मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि हमारे में भेदभाव भरे हुए धर्म के नाम पर हमने अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल बना दिए जिनकी जरूरत ही नहीं है। अगर हम धार्मिक स्थल में जा रहे हैं और हमारे हृदय में जाति संप्रदायवाद का भेदभाव है, धार्मिक भेदभाव है, तो ये मान के चलना कि हम धर्म की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़े, अधर्मी बनकर जीवन यापन कर रहे हैं और अधर्मी बनकर जीवन यापन करेंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि जब हम परमात्मा का साथ छोड़ देंगे, अपने प्रभु का साथ छोड़ देंगे, अपने अल्लाह ईश्वर का साथ छोड़ देंगे, तो फिर ठोकरे खाने के अलावा यहां कुछ नहीं मिलना है। अगर कुछ पाना है तो शरण उस दिव्य महाशक्ति की लेनी होगी, शरण अपने परम माता पिता परमात्मा की लेनी होगी, तभी हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। आत्म कल्याण का मतलब हम बार बार आपको बता रहे हैं कि मरकर किसी को आत्म कल्याण करने की जरूरत नहीं है। जीते जी इस कर्म भूमि पर मानव मात्र का आत्म कल्याण हो सकता है। अगर वो कर्म भूमि पर इस भौतिक नश्वर भौतिक शरीर रूपी में से मुक्त हो जाए, विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप में निष्काम कर्मयोगी बन जाए, विराट आत्म स्वरूप बन जाए, तो फिर वो निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन गया ना, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन गया ना। तो जीते जी उसे पूरा वैभव ब्रह्मांड का इस कर्म भूमि पर प्राप्त हो सकता है प्राप्त। मरकर कहीं स्वर्ग और मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी कर्म भूमि पर है। स्वर्ग, मोक्ष और नरक, ये तीनों गतियां कर्मयोगी को कर्म भूमि पर ही मिलती है। सतयुग को मोक्ष कहा गया है, जिसमें हजारों वर्ष की उम्र होती है, तो मतलब जन्म मरण मिट जाता है। शाश्वत सुख मिलता है, मतलब लोग आत्मस्वरूपता में जीते हैं, किसी प्रकार के कोई रिश्ते आपस में होते नहीं, एक सिर्फ आत्मा से प्रेम का रिश्ता होता है, यह शाश्वत सुख हो गया। और नरक तो आप देख ही रहे हो, कर्म भूमि पे आज की तारीख में हम सब भुगत रहे हैं। मासूम बच्चियों के साथ, 2 और 5 साल की बच्चियों के साथ आज दुष्टाचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, दुष्टाचार हो रहे हैं कदम कदम के ऊपर, ये भी हम देख रहे हैं। तो जब माता शक्ति रूपा नारी के साथ
और मासूम बच्चियों के साथ इतना बड़ा जब पाप होगा तो धरती नहीं फटेगी तो क्या होगा? बताओ। क्यों? कि पाप का बोझ कर्म भूमि सहन नहीं कर पाती है और 90% पाप का घड़ा भर चुका है, तो कर्म भूमि डगमगाने लगी है। पता नहीं कब विश्व युद्ध की संभावना बढ़ जाए, पता नहीं कब भूकंप आ जाए, कब तूफान आ जाए, कब महामारी आ जाए और मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। इसलिए कल की ज्ञान सागर परम दयालु हमारे प्रभु परम ब्रह्म निर्गुण परम ब्रह्म गुरुओं के भी गुरु संपूर्ण मानव जगत को एक बार फिर सद्मार्ग बता रहे हैं। क्यों? कि उन्होंने मानव को कर्म भूमि पर अकाल मौत मरने के लिए पैदा नहीं किया, इसी कर्म भूमि पर मंगलमय जीवन के साथ आनंद को प्राप्त करने के लिए अवतरित किया है। तो हम अपने जीवन के मकसद को जाने, अपने आप के ऊपर मनन करें, चिंतन करें कि हम कौन है, कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है इस दुनिया में, हमें किसने बनाया, क्यों बनाया, उन बातों पे चिंतन करो। जैसे कल की ज्ञान सागर कहता है ना कि कहां से तुम आए हो, यानी कितनी योनियों को देखा है आपने, कितनी योनियों में भटके हो, उसके बाद तो मानव अवतार मिला है ना। कि कहां से तुम आए हो और कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। मतलब तन परिवर्तन होना, कि पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहां जाना है। कि इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे माटी के पुतले हो तुम तो, माटी के पुतले हो तुम तो, माटी में मिल जाना है। तो बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है। बंधुओं, भौतिक शरीर जो इंद्रियों द्वारा संचालित है वो मां प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ है, जिसकी स्वामिनी प्रकृति है। तो हमारा अपना ये शरीर नहीं है। इसलिए इस भौतिक शरीर के बनकर फिर कर्म मत करो, अपने भीतर के सत्य स्वरूप को जानो, विराट आत्म स्वरूप को जानो। इस तन को धारण करने वाला मनुष्य रूपी जीवात्मा देवलोकवासी है, वो सगुण परब्रह्म स्वरूप है। हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण परब्रह्म का रूप जीवात्मा है। हमें इस कर्म भूमि पर अपने मायावी जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर हमें निर्गुण आत्म स्वरूप बनना है और निर्गुण आत्म स्वरूप बनकर जीते जी इस कर्म भूमि पर जीवन का आनंद लेना है। जन्म मरण से मृत्यु से मुक्ति पानी है, जीते जी मुक्ति पानी है, और वो कर्म भूमि पर संभव है। क्यों? कि जब सतयुग आ जाएगा, सतयुग की दुनिया का सृजन हो जाएगा, तो मानव की उम्र हजारों वर्ष हो जाएगी, निरोगी काया भी मानव को मिल जाएगी, और जब वो विराट आत्म स्वरूप बन जाएगा तो इच्छाएं भी मिट जाएगी, तो फिर वो हो गया शाश्वत सुख। तो हम ऐसी बातों पे विशेष ध्यान देकर अपने इस अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाए। धर्म को समझना, ईश्वर को समझना है ना, तो समझना कबीर ने बताया है इसमें कि कबीरा कुआं एक ही है। हम जो पानी भरने जाते हैं वो कुआं तो एक है, तो कबीरा कुआं एक ही है, पानी भरे अनेक। उस कुएं से कितने लोग पानी निकालते हैं और अपने अपने घरों में भर लेते हैं। कबीरा कुआं एक ही है, पानी भरे अनेक, घड़े घड़े का भेद है। घड़े सब अलग अलग है, जैसे हम मनुष्य हैं, घड़े घड़े का भेद है, पानी सब में एक। तो ऐसे ही हम घड़े के रूप में बट गए, लेकिन हमारे सबके भीतर ईश्वर एक ही है। निर्गुण परम गुरुवर परम ब्रह्म वो एक ही है, सबके अंदर वो ही है। और परम माता पिता परमात्मा, आप जरा उनको आदम हवा कह लो, आदम ईव कह दो या शिव शक्ति कह दो, वही हमारे जीवात्मा स्वरूप में हमारे भीतर विद्यमान है। आए हो सभी एक ही देश से, मतलब देवलोक से आए हो सभी
एक ही देश से और उतरे हो एक ही घाट। आए हम सब लोग देवलोक से और उतरे हैं पृथ्वीलोक पर, देवलोक से पृथ्वीलोक पर आए हैं। आए हो सभी एक ही देश से और उतरे हो एक ही घाट। हवा लगी संसार की, ये मायावी हवा लगी, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। हवा लगी संसार की तो हो गए 12 बाट। क्यों? कि हम मां की कोख से जन्म लेने के बाद मायावी हवा हमें अपने वश में कर लेती है और हम भ्रमित होकर बट जाते हैं। तेरे मेरे के भाव हम में जागृत हो जाते हैं। ईश्वर एक है। कल की ज्ञान सागर के पास कोई नया ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान पूर्व में दिया गया है उसी ज्ञान को एक बार पुनः आपको बताया जा रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पहली बार जानने को मिलेगी, लेकिन ज्यादातर बातें वही है जो पूर्व में परमात्मा ने अनेक अवतारों के माध्यम से हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को बताई भी है, लेकिन हमने उन बातों पर गौर नहीं किया। अरे मानव होकर भी हम मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ बैठे। अरे हमसे तो परिंदे ही अच्छे, कभी मंदिर पर तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। वो चिड़ियाएं हैं ना, उनके लिए कोई मंदिर मस्जिद नहीं है, उनके लिए वो 4 दीवारी है। मर्जी आए वहां बैठ जाएंगे, मर्जी आएगा वहां उठ जाएंगे। तो हम इंसान होकर भी आपस में भेदभाव क्यों कर रहे हैं? याद रहे, कर्म भूमि पर कर्मों के अनुसार मानव तन परिवर्तन होता रहता है, और जब परिवर्तन होता है तो मानव के लिए माता पिता, घर परिवार, बनाए हुए देश विदेश, गांव शहर, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है कुछ पल में। तो फिर जो चीजें अस्थायी है हमारे लिए, जो चीजें हमारे लिए नश्वर है, उसमें अपने अमूल्य मानव जीवन को लगाकर, अपने अमूल्य मन को उसमें लगाकर क्यों हम अपने अमूल्य मानव जीवन को इस कर्म भूमि पर नष्ट कर देते हैं? अपने भीतर के विराट आत्म स्वरूप को जानो। मायावी संसार को बनाने वाले मायावी जीवात्म स्वरूप को जानो, सगुण पर ब्रह्म को जानो। क्यों? कि वो मायावी क्यों है? मानव के रूप तो अनेक है, अरबों की तादाद में आज कर्म भूमि पर इंसान है सगुण जीवात्मा, एक ही धारण करने वाला शरीर को, यानी एक सगुण पर ब्रह्म ने ही, हमने पहले भी बताया ना कि जैसे हम बोलते हैं निर्गुण परम ब्रह्म के लिए कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही परम सत्य है, उसके अलावा दूसरा कोई परम सत्य नहीं है। लेकिन बंधुओं, उसका सत्य अर्थ है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, दसों दिशाओं में एक ब्रह्म के अलावा और दूसरा कोई नहीं है। जो निर्गुण स्वरूप में परम सत्य है वही सगुण स्वरूप में असत, सत और असत है। जो निर्गुण स्वरूप में विराट आत्म स्वरूप है वही सगुण स्वरूप में मायावी जीवात्मा स्वरूप है। वही सगुण स्वरूप में अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिससे सुंदर सृष्टि का सृजन होकर नर और नारी की उत्पत्ति होकर अनेक प्रकार के देवी देवता और मानव की उत्पत्ति हुई। सृष्टि में अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो क्यों ना हम कल की ज्ञान सागर से सत्य ज्ञान को ग्रहण कर सत्यवादी बनकर अपना मानव जीवन, अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक बना लें। तो कल की ज्ञान सागर आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से वो ज्ञान देने जा रहा है, कर्म करने का वो ज्ञान जो आने वाले समय में कर्म भूमि पर मानव मात्र को परमात्मा स्वरूप बना देगा, विराट आत्म स्वरूप बना देगा। अब किसको बनना है वो मानव के हाथ में है, वरना सबके सब मिट्टी में मिल जाओगे, और जब मिट्टी में मिल जाओगे, एक कंकाल बन जाओगे, तो बंधुओं
फिर क्या तुम्हारी जाति होगी, कौन सा तुम्हारा धर्म संप्रदाय होगा, कौन सा देश होगा तुम्हारा, कौन सा विदेश होगा। चिंतन करना, मनन करना इस बात पर। अगर आज हमारा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है और कुछ समय के लिए अगर हम पाकिस्तान का बुरा सोच लेते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम अपने सत्य स्वरूप को भूल रहे हैं। क्यों कि आज हम हिंदुस्तानी हैं, पता नहीं कल ये तन परिवर्तन होगा तो वही दिव्य महाशक्ति, वही हमारे परमात्मा, वही सगुण परब्रह्म, हमारे परम माता पिता परमात्मा हमें हो सकता है पाकिस्तान में किसी के घर में जन्म दे दे, तो हम हो गए पाकिस्तानी और फिर हिंदुस्तान को हम गालियां बकना शुरू कर देंगे। आज हम हिंदू हैं तो मानो मुसलमानों के प्रति हम राग द्वेष रखते हैं, और कल मेरा तन परिवर्तन हुआ और फिर मेरे को मुसलमान के घरों में पैदा कर दिया तो मैं हिंदुओं को पापी मानना शुरू कर दूंगा, काफर मानना शुरू कर दूंगा। तो ये क्या चीज है? चिंतन मनन करो ना। हम क्यों अपने सत्य स्वरूप को भुलाकर असत्यवादी क्यों बन रहे हैं? हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। फर्क हमारा भाषाओं का और धार्मिक विवाद का बना क्यों है? क्यों कि हमने धर्म को भी समझा नहीं, ईश्वर को भी जाना नहीं और दैविक मां शक्ति को भी जाना नहीं, और धर्म और ईश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय बना दिए। उससे क्या हो गया कि हमारी कर्म भूमि नरक स्वरूप बन गई। महाविनाश की तैयारी है, सबके सब मिट्टी में मिलने वाले हैं। तो बाबा अब भी जाग जाओ ना, अब भी वक्त है, अब भी कल की ज्ञान सागर से ज्ञान ग्रहण कर लो, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लो। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।